हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अभी निरंतर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। जिस प्रकार से आगामी कुछ दिनों में राजस्थान में भर्ती परीक्षाएँ बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो उसी स्तर पर आपका राजस्थान जीके मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। और उसी कड़ी में राजस्थान जीके को कवर करने के लिए हम एक मुहिम लेके आए हैं आपके सामने, हमारा राजस्थान भाग 3 कक्षा 8। इस पाठ्यपुस्तक की हमने अब तक 9 से 10 अध्याय कवर कर लिए हैं, वो भी लाइन टू लाइन अध्यायवार इसका अध्ययन किया है। इससे पहले हमने कक्षा 6, 7 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में कला एवं संस्कृति, और इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। इसका पार्ट 1 हम पहले से पढ़ चुके हैं। आज इसका पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें राजस्थान से संबंधित कला संस्कृति के बहुत सारे फैक्ट आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम कक्षा 9 और कक्षा 10 जो आरबीएसई की मूल पाठ्यपुस्तक स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है, उसको करवाने वाले हैं, वो भी लाइन टू लाइन। तो वहाँ से बहुत सारे फैक्ट राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते भी हैं और आ भी रहे हैं। तो जुड़िए हमारे इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, पार्ट नंबर 2, राजस्थान में कला एवं संस्कृति। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ा था। राजस्थान के जो महत्वपूर्ण दुर्ग थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मंदिर, राजस्थान के मंदिर और हवेलियों के और छतरियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंदिर से। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है। राजस्थान में मंदिरों का विकास कब से माना जाता है? गुप्त काल से। जो गुज्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य, पाल शासकों के समय भी होता रहा। शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुप्त काल से। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुप्त काल से। प्रश्न बन सकता है। मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के अनुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिर इस प्रकार से हैं। मेवाड़ के मंदिर। मेवाड़ के मंदिरों की बात करें तो जगदीश मंदिर ये उदयपुर में है। शस्त्र बाहु जिसे सास बहू का मंदिर और जो नागदा उदयपुर में है। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वार राजस्थान में। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में और ऋषिदेव जी का मंदिर उदयपुर में। श्री चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है। तो ये महत्वपूर्ण मंदिर है, ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद पढ़ते हैं मेवाड़ के मंदिर। पहले हमने पढ़ा पहले मेवाड़ के मंदिर पढ़ा, अब पढ़ते हैं मारवाड़ के मंदिर। देलवाड़ा जैन मंदिर जो कि आबू पर्वत सिरोही पर है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में। किराड़ों के मंदिर बाड़मेर में और ओसिया के मंदिर जोधपुर में है। ये मारवाड़ के मंदिर कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है। रणकपुर के जैन मंदिर, किराड़ों के मंदिर बाड़मेर में, ओसिया के मंदिर जोधपुर में और देलवाड़ा के जैन मंदिर है वो आबू पर्वत सिरोही में है। इसके बाद बात करें, ये देलवाड़ा मंदिर की तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। देलवाड़ा का जैन मंदिर। हाड़ौती के मंदिर, इससे पहले हमने पढ़ा मेवाड़ के मंदिर, इसके बाद मारवाड़ के मंदिर और अब पढ़ रहे हैं हाड़ौती के मंदिर। हाड़ौती मंदिर जो कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र में जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके बारे में ये बात कर रहा है। चलिए बात करते हैं हिंदू मंदिर बारडोली रावतबाटा। शिव मंदिर बनदेवरा बारा, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। कस्बा मंदिर कोटा में। कमलेश्वर मंदिर बूंदी में। सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में। इसके बाद बात करें शेखावाटी के मंदिरों के बारे में। ये जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर बात करते हैं। आभानेरी मंदिर दौसा में। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में। गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। मंदिर प्राय राजा महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों, श्रेष्ठियों, जन सामान्य के स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर निर्मित हुए हैं। मूर्ति कला। राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्य आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर और मूर्तियां प्रसिद्ध है। यद्यपि गुज्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, गुहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान इसमें रहा। अब इसके बाद में मूर्ति कला की बात करते हैं। पहले मंदिरों के बारे में पढ़ा,
शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह और मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा माहेश्वर, हरिहर अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया गया। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। वैष्णव मूर्तियों में दशावतार का मंदिर, ये दशावतार की मूर्ति, इसके बाद में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, गज लक्ष्मी, गरुड़ासीन, विष्णु आदि की मूर्तियों में भी वैकुंठ अनंत त्रिलोक्य मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। इसके बाद बात करें वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन, विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुंठ अनंत त्रिलोक्य मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। तो इस प्रकार से कथनीय प्रश्न बन सकते हैं, हमें ये चीज़ों को लाइन टू लाइन पढ़ना ही होगा। शाक्य देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। देखिए कितनी शानदार लाइन है। शाक्य देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसियां, बरमान जो कि सिरोही केंद्र है, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहट क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसिया की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास और विभिन्न मुद्राएं मूर्तिकला की विशेषता है। मोमेला मूर्तिकला, राजसमंद जिले के मोमेला गांव के कुम्हारों ने ये शानदार, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। राजसमंद के मोमेला गांव में मोमेला की टेराकोटा मूर्तियां बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा होगा राजस्थान जीके में। कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। शिव पार्वती, पणिहारी, भेरुजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला, शेर, मगरमच्छ, मूषक आदि लोक देवताओं के जानवरों से सुसज्जित मिट्टी की फड़ बनाती हैं। यह मोमेला मूर्तिकला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा किसे कहा जाता है? टेराकोटा उसे कहा जाता है कि जब जो मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाया जाता है, इसी कला को टेराकोटा कहते हैं। तो मोमेला की टेराकोटा मूर्तियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इस मूर्तियों में, मोमेला की मूर्तियों में कौन कौन सी? शिव, पार्वती, पणियारी, भेरुजी, हाथी, गणेश। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मोमेला की मूर्तियों में किन किन जो देवी देवताओं को शामिल किया गया है या जानवरों को शामिल किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये है मोमेला की मूर्तियां, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही होगी। अब पढ़ते हैं हवेलियां। राजस्थान में बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ, जिसमें जयपुर की हवेली परंपरा प्रसिद्ध है। शेखावाटी की सृष्टियों में इन परंपराओं को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियां प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, नकाशी अनुपम है। बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण है। ये पटवों की हवेली जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है, ये आपने देखा भी होगा। क्षत्रिय पढ़ते हैं। राजस्थान में शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनाए, वे क्षत्रिय और देवल के रूप में जाने जाते हैं। अलवर की मूसी महाराणा की छतरी, करौली में भोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी कहाँ है? रामगढ़ में। गेटोर में विश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत थड़ा, उदयपुर में आहड़ और जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियां की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इन विशालकाय भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य कला को 4 चांद लगा देता है। 84 खंभों की छतरी बूंदी केंद्र है, जो कि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं चित्रकला। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का
का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला में किसका प्रभाव दिखाई देता है? साथ में तो अजंता की जो महाराष्ट्र के अंदर अजंता की जो मूर्तियां मिलती हैं उसी क्षेत्र के अंदर ये चित्रकला की झलक उसमें दिखाई देती है, और साथ में मुगल शैली का भी प्रभाव हमारी चित्रकला में पड़ता है। राजस्थान चित्रकला में यह कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। मुगल साम्राज्य के बाद इस कला का पतन होना शुरू हो गया। तब राजस्थान शासकों ने इसे श्रेय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपराओं के साथ काम कर एक न्यूनतम शैली को जन्म दिया जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। ये है देखिए बनी ठनी, बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है इससे। किशनगढ़ की जो शैली है, राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियां अपनी अलग अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहां की शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदियों की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग का प्रयोग, जोधपुर बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का प्रयोग, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का प्रयोग और कोटा के चित्रों में नीले रंग का प्रयोग, किशनगढ़ के चित्रों में सफेद और गुलाबी रंग का प्रयोग और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम वृक्ष, किशनगढ़ की शैली के केले, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष। ये देखिए बहुत ही शानदार लाइन है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किस चित्रकला शैली में कदम के वृक्ष प्रयोग किए गए, तो वो है उदयपुर की शैली में, जिसे मेवाड़ शैली के अंदर। किशनगढ़ में केले का प्रयोग, कोटा बूंदी में लंबे खजूर का प्रयोग और वृक्ष का प्रयोग है, और जयपुर अलवर शैली में पीपल और अथवा वट वृक्ष का प्रयोग, बीकानेर जोधपुर शैली में आम वृक्ष का अधिक प्रयोग किया गया है। देखिए पहले तो रंग का प्रयोग की बात करें तो महत्वपूर्ण, जैसे अलवर के चित्रों में हरे रंग का प्रयोग हुआ, जोधपुर बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का प्रयोग हुआ है, कोटा के चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है, किशनगढ़ के चित्रों में सफेद या गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है, बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अलग अलग चित्र शैली में अलग अलग जो प्रतीक चिन्ह दिए है। जैसे कदम का वृक्ष किस शैली की पहचान है? उदयपुर शैली की। केले का प्रतीक ये किशनगढ़ शैली की पहचान है। कोटा बूंदी शैली ये खजूर के वृक्ष की पहचान है इसमें, और जयपुर अलवर शैली में पीपल व बट वृक्ष का, और बीकानेर और जोधपुर शैली में आम वृक्ष का प्रभाव दिखाई देता है। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी की का भी अलग से, जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चौकोर पक्षी, नावदार शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली में मोर व घोड़ा आदि दिखाई देते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियां भी अलग अलग है। इसके बाद बात करते हैं किशनगढ़ की। किशनगढ़ में बनी ठनी, किशनगढ़ में बनी ठनी शैली नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की शैली में मुगल प्रभाव का स्पष्ट झलकता है। प्राय शिकार, मनोरंजन के क्रीड़ाओं और उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक दैनिक जीवन, रीति रिवाज, परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते हैं। संगीत कला, राजस्थान में प्राचीन काल से संगीत का प्रचलन रहा। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियां और वाद्य यंत्रों की योजना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विविध रंगों से युक्त संगीत के साथ श्रृंगार से भी एक मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों व गायकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागनियों को प्रचलित व प्रसारित किया है। इसमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई नाम विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए हैं। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में प्रशंसकार, उत्सव और पर्व, देवी देवताओं के जागरण और विवेक जीवन भी दिखाए गए हैं। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मूर्ति, मंदिर, हवेलियां, छत्रियों में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवशाली विरासत है। इस विरासत को क्षुण्ण रखना हम सबका दायित्व है। अब थोड़ी सी शब्दावली देख लेते हैं। बात करते हैं स्थान। देलवाड़ा के जैन मंदिर आबू सिरोही के अंदर है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंदर है। इसके बाद में एकलिंग जी का मंदिर है जी खाटू श्याम सीकर में। एकलिंग जी का मंदिर ये उदयपुर में है, ठीक है, ये यहाँ नहीं है, तो ये असमेलित है। इसके बाद बात करें निम्न में से किस ध्रुव का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कुंभलगढ़ का जो उच्च भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। इसके बाद ये प्रश्न बनते हैं। तो आज का सेशन
था हमारा मंदिर, चित्रकला, छतरी और हमने पढ़ा मूर्ति कला के बारे में। आज का सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और विजिट कर रहे हैं पहली बार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।